तो साथियों आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस का पेपर संपन्न हुआ है आपको 23 अगस्त का, जिसका 1 से लेकर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 150 तक का एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन हम करेंगे। केवल आंसर देखते चलेंगे ताकि जल्दी ये सेशन खत्म हो। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि 15 मिनट से पहले सेशन को ख़त्म करूँ। और ये आगामी शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसमें थोड़ा सा लेट से डाला जा रहा है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी और केवल आंसर टिक करते चलेगा। आप एग्ज़ाम दिए होंगे आज, आप मिला सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगामी शिफ्ट के भी पेपर इस पे देखने को मिलेंगे और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि यदि शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 227 डिग्री दक्षिण पूर्व मुड़ते हुए यदि आप किस दिशा में मुंह कर खड़े होंगे, तो इस प्रश्न का पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु से कितने दूर होगा? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 10 मीटर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसको दोनों का प्रतिशत निकाल के आप बना सकते हैं। उत्तीर्ण वाला कह रहा है तो दोनों का प्रतिशत जोड़ लीजिए और ये नामांकित वाला दोनों का प्रतिशत जोड़ के डिफरेंस ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि 399 इज करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा? 399 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देख पा रहे होंगे आप। 4 कह रहा है कि कथन दिया है कि ट्रे टेबल टेनिस, इसका निष्कर्ष ट्रे टेबल टेनिस में कठिन है, निष्कर्ष दिया ट्रे टेबल में से कठिन खेलती है। इसका डायरेक्ट आंसर पे हम लोग आते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? त्रिभुज, त्रिकोण, वृत्त, ये सारा क्या है? 2D है वर्ग, और गोला जो है 3D होगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न दे रखा है कि निश्चित कुट भाषा में, ये दे रखा है इतना को ये लिखा जाता है कुट भाषा में, उसी कुट भाषा को एस्ट्यून्ड को क्या लिखा जाएगा? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से मिलाते चलिएगा। 6 के बाद से चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। हम लोग 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौती बेटे की बेटी है, तो निर्मला उस महिला से का क्या संबंध है? तो निर्मला का उस महिला का संबंध है बुआ होगी, बुआ इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला अक्षर इसमें क्या आने वाला है? तो पी, क्यू है, टी है, तो टी का संबंध किससे हो जाएगा? टी का संबंध आपको यू से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से ब्लाइंड संबंधित है, किससे? स्लेट से, ऑप्शन नंबर 9 का ए करेक्ट हो जाएगा। साबुन का संबंध सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध किससे है? गंध से है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो आप अब किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे? तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को आप रीड कर सकते हैं कि 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी जो है वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी ऑलराउंडर गेम खेलना पसंद करते हैं। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 इज करेक्ट आंसर। ये श्रृंखला दे रखी है 25, 36, 49, ए 81, बी 121, तो कह रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 164, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पी ग्रेटर देन क्यू इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी लेस देन क्यू इजकल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, तो ए लेस देन 2 लेस देन 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर 720 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सारे आंसर सही है, इसमें कोई डाउट की कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 15 कह रहा है कि ये सीरीज दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इसका ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है? तो इसका एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि पैटर्न दे रखा है, तो इसका अगला सीरीज क्या आने वाला है? तो 16 का अगला सीरीज क्या आएगा? GW12H वाला, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दे रखा है 1, 9, 27 इसका
इसमें क्या कह रहा है कि कैसे व्यक्त करेंगे अगला सीरीज इसका, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का 49 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, तो हो जाएगा ब्लूप्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दिया है, इसमें एक दे रखा है आपको, कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख का परीक्षण करिए, उसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 19 का बी करेक्ट होगा। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसका HCF निकालना है, तो इसका निकालिएगा तो 0.05 इसका आंसर आ जाएगा सी। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, 4, 6, 7, 8, 9 से पूर्णतः क्या विभाजित हो और शेष कितना बचे, 9, 3 बचे, तो वो संख्या हो जाएगी 507, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि टेबल टेनिस का लागत मूल्य 40 टेबल टेनिस के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत इसका कितना हो जाएगा, 22 नंबर का करेक्ट आंसर 25% करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर पर चलते हैं कि कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से खरीदता है, उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है, तो पूरे लॉट में को 20 में 9 की दर से बेचता है, तो उसके लाभ हानि प्रतिशत को ज्ञात करना है, तो इसमें हानि प्रतिशत ही होगा, यानी कि 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक सही 19/81% हानि होगी। दो प्रकार के चावल, एक 11 रुपये प्रति केजी, एक 21 रुपये प्रति केजी है, तो 17 रुपये प्रति केजी का मिश्रण बना दिया जाए तो दोनों प्रकार के अनुपात क्या निकल के आएंगे, तो इसका 2:3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर 8 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न पर आ रहे हैं, तो 26 नंबर जल्दी जल्दी इसका आंसर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया, तो पूरे समय पर काम करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को हायर करना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको सॉल्यूशन करने में लगभग 2 घंटे लग गए, ठीक है। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती है, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकती है, तो यदि 2 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते कितने दिनों में पूरा करेगी। 27 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा, 60 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए केवल हम आंसर बताते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, रेलगाड़ी वाला प्रश्न है। 2 रेलगाड़ी की स्पीड दे रखा है आपको और इसका करेक्ट आंसर सॉल्व करेगा तो आएगा 120 मीटर, इसका करेक्ट आंसर 28 का आ जाएगा। 29 का आंसर आ जाएगा आपका 29 नंबर का कि 67 मीटर ट्रेन है, 10 सेकंड में इतना होता है, तो 6.7 सेकंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एक अनुपात दे रखा है 30 के निखिल और ऋतु की आयु का अनुपात 2:1 दे रखा है, तो ये 5:3 का अनुपात में खर्च करते हैं, तो इतना, तो इसका 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 या 14,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक परीक्षा वाला प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, 31 नंबर वाले को देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर निकल के सॉल्व करने पर 22%, ऑप्शन ए आया था। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर 16 से इतना हो गया, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 32 का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2522 आ रहा है, इसका आंसर कितना है, 2522, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्या है, ब्याज का प्रश्न है, तो 33 का हो जाएगा 10,950, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 475 अंकित मार्क प्राइस है, 15% छूट देने के लिए जोड़ी गई, मतलब एक छूट कितनी हो जाएगी, इसका प्रतिशत केवल निकालिए 71.25, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का आंसर करेक्ट क्या होगा, 35 नंबर का आंसर होगा 35,000 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर निकालिएगा तो इसका करेक्ट 36 का करेक्ट आंसर आ रहा है, 36 का आ रहा है 2m² - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 9 क्रमागत संख्या वाला 37 का आंसर आपका 16, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर आपको क्या निकल के आ रहा है, 38 का आंसर 40 रुपया आ जाएगा, कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपके पास एक नियमित वंशफुल ईडोसाइड है, इसका पेंटागन, ऑप्शन 39 का ए हो जाएगा, पेंटागन इज करेक्ट आंसर। केवल मिलाते चलिएगा आप लोग, मिलाना ही मेरा मकसद था कि अभी मिलवा दे सबको, ठीक है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का 21 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको दे रखा है क्यूब, इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका संख्या हमने फाइंड किया तो आया था 24, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42 कह रहा है कि 3 संख्याओं का सम संख्याओं का योग दे रखा है, 74 है तो 78 है, तो कह रहा है दूसरी सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसमें, तो इसमें दूसरी लार्जेस्ट नंबर आपको निकल के आ रहा था 26 ए हो जाएगा। विषम को चुनिए, विषम को चुनिएगा तो करेक्ट आंसर एजेड आ जाएगा, एजेड है कई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आकृति वाला प्रश्न आप देखिएगा 44 नंबर, 44 को सॉल्व करेगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको 44 का आ रहा है क्या, 44 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा।
45 ये भी क्या है, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है, तो 45 का करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनीशा की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो महिला अनीशा से किस प्रकार संबंधित है, तो 46 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। 47 कह रहा है, तो इसमें इसको अगर सॉल्व करिए 47 को, तो 47 का ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 48 पे। थोड़ा सा ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 48 पे आइएगा तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं 49 पे। कह रहा है कि असमान संख्याओं को ज्ञात करिए, तो इसमें 8 27, 49 का 8 27 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 पे आते हैं, तो 50 पे एग्जैक्ट खोजिएगा ऑप्शन, तो इसका एग्जैक्ट यहाँ और एक गोला आना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल में सी को ही लेके चल रहे हैं। इसमें सही होगा कि दस्ताने को हाथ में तो मोजे को पैर में पहनेंगे, यानी कि 51 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 कह रहा है कि सदृश को पूरा करिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से तो गोताखोर पनडुब्बी से रिलेटेड है, सी करेक्ट 52 का हो जाएगा। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री पर झुकाने पर दीर्घवृत्त 53 का ए आंसर हो जाएगा। कैट का कोड DBU है, तो डॉग का कोड क्या होगा, 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा EDH। EDH कहीं है ऑप्शन में, EPH ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, EPH इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, इसको फाइंड करेंगे, तो 56 का 2160, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 सदस्यों का परिवार वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें आपकी माँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 पर चलते हैं। 58 का हिंदी का प्रश्न है कि ये अजगर वाला है, कह रहे कि कौन सा इसमें रस है, तो भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 59 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो इसमें रूपक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब दो व्यंजक एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो दो व्यंजक एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्बल दुर्लभ उत्पत्ति। निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो 62 का बी हो जाएगा, विवश। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका हो जाएगा 63 का बी हो जाएगा, आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन श्रृंखला है, पहला श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी भाषा के साहित्य के अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वयोवृद्ध। ठीक है, 2019 का साहित्य का अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो ये नंद किशोर आचार्य हो जाएंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 68 पर चलते हैं। 60 देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश प्रेम में आपका 68 का चलिएगा, तो 68 में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होगा 69 का डी हो जाएगा, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, 70 का आंसर हो जाएगा आपका क्षीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, तो इसका ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल का बताना है, तो काल इसका सी हो जाएगा। आसन्न भूतकाल, किसी एक में से आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा था, 73 का ए हो जाएगा, अनन्य इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनन्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 पर चलते हैं। 74 पे 74 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प के ठीक ठीक प्रदर्शित करता है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आका आकू आका का। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए, तो इसमें 75 का हो जाएगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सदा एक वचन वाले में प्रयुक्त होने वाले शब्द 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा जनता। ठीक है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसमें नरेंद्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसमें से 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मयबोधक का ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है, तो 80 का हो जाएगा आपका, 80 का डी हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे, लल्लू लाल थे। इनका अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा, क्षेत्र, यानी कि क्या हो जाएगा, क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा, न दोहराया जाने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें 83 पर आते हैं, तो 83 का हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा 83 का,
कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह ना आई होती तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो 84 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। अशौच अशौच शब्द युग्म में सही विकल्प को चुनिए, तो 85 का हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना सोचे के शुद्धि। ठीक है, शुद्धि। ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदने लोकार्थी का अर्थ क्या होगा, 86 का डी हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, सुपाठ्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 88 पर चलते निम्नलिखित शब्द में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो इसमें से ओढ़ना उपसर्ग नहीं होगा। समास शाब्दिक अर्थ किसका होता है, तो 89 का हो जाएगा, संक्षिप्त को हम लोग समास कहते हैं, सी करेक्ट होगा। यहाँ पर गद्यांश दिया है और लेखपाल में पूछा हुआ गद्यांश को ही रिपीट कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको जल्दी जल्दी हम लोग लेके चलते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला 89 के बाद से कौन से क्वेश्चन आ गया, 89 के बाद से 89 के बाद से फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, 89 के बाद से चलते हैं हम लोग 90 पे। आधुनिक मानव के किस सर्वांगीण विकास को नहीं जाना जाता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग आएंगे, तो इसमें आते हैं, तो इसका हो जाएगा आधुनिक मानव के सर्वांगीण विकास में नहीं जाना जाता, तो 90 का आंसर हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित अणु विस्फोट को मानवाती मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। 91 का आंसर हो जाएगा सी, शुद्धता को राष्ट्र क्षुद्रता न बनने दिए जाना। आज का मानव अपने दायित्व और अस्तित्व के प्रति संकालु है, क्योंकि 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। 93 नंबर प्रश्न में चलते हैं, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, तो ये हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, 94 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। एक घोड़ा वाला 95 का, इसको सॉल्व करेगा तो 95 का 2000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, 96 वाला देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, 96 का करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा, सॉल्व करेगा तो इसका भी डी आ जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 97 का सॉल्व करेगा तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 45। 98 को सॉल्व करते हैं तो 98 का सास आ जाएगा, 98 में सास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली श्रृंखला क्या हो जाएगा, अगली श्रृंखला आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50-40 हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में कौन करेक्ट नहीं है, तो 472 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे के 250 किलोमीटर, 5 घंटे इसका एवरेज स्पीड समय लग जाएगा। ठीक है, 101 तक हमने देख लिया। 102 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से लुप्त संख्या कौन सी है, तो 102 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 2160 इसमें कहीं होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए, तो 103 का करेक्ट आंसर 171 डी हो जाएगा। 104 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 का देखिएगा तो 106 का करेक्ट आंसर 20 kg, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्रों क्रिकेट खेलते हैं। 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 58-92 करोड़ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन पर। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो 109 नंबर क्वेश्चन का दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 110 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 110 का 1782 हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 111 एक लड़की ने एक लड़के को इशारा परिचय देते हुए, 111 का करेक्ट आंसर इसकी बहन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 112 पे आते हैं, 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हारथोन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 पे आते हैं तो 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नैपचैट। ठीक है, 115 वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, सी 115 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 पर आते हैं तो 116 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी का फुल क्या करता है, वो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अभी अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है, सिगफ्रिड लाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विदेशी व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 119 का। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जून 2024 तक गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्रालय का प्रमुख किसे, अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा आपको मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के व्यवसायों के लिए, सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा अभी बढ़ चुकी है, लेकिन 20 लाख उस समय था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, एक ये दुर्लभ के फाइल्स के लिए क्या हो जाएगा, इमेज फिशिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोएशिया की राजधानी जैगरेब है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा किन तरीकों से महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, 130 पे आते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश में थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 131 निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो गूगल जो है क्या है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण त्वरित नेट्रोफिकेशन है, तो जल प्रदूषण हो जाएगा। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी को इंगित करता है, भाग नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पुस्तक ए लाइफ मिसपेंड किसकी पुस्तक है, तो 135 का हो जाएगा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ठीक है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमन सुब्बाराव जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, क्रिकेट से था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर गोदावरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 139 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1985 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित युवा हो जाएगा, यंग वाला, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान वित्तीय विधियों उत्तरदायित्व वाला, इसका 141 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुणात्मक यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता है वही चीन वाला बीआरआई की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 143 है कि विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरों को डालने की कोशिश करता है, वे काम करते हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट स्फीयर फिशिंग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 144 कह रहे हैं कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो 144 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 2000 हो जाएगा, तो जुलाई 2000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो 2006 इसका 145 का ही हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति का नाम रस कुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तो पाकिस्तान, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चिनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कहाँ से हुई थी, लखनऊ से हुई थी। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मैंने बहुत फास्ट किया, फिर भी 22 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, तो जो लोग वीडियो को अच्छा लगा हो, जिनको, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अधिक अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।